आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार। मैं हूं शिवम। अभी मौजूद है महाराजगंज अनुमंडल में, और महाराजगंज अनुमंडल के एक चर्चित शिक्षक हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। आज इसलिए हम शिक्षक के साथ मौजूद हैं कि बिहार में या पूरे देश में कहा जाए तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है और जो शिक्षा का स्तर है काफी नीचे गिर चुका है। कल ही आपने देखा होगा काफी न्यूज चैनलों पर जो छात्र हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं, ट्रेन को रुके हुए हैं, उसके बाद पुलिस द्वारा डंडा बरसाया गया है। कई छात्र हैं जिनका सर भी फटा हुआ है, वहीं कई छात्रों की अरेस्टिंग भी की गई है। कई ऐसे मामले हैं, इसी सब बिंदु को लेकर अब सर के साथ हम मिले हुए हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और A1 न्यूज के तमाम सभी दर्शकों को भी बहुत सारा नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार सर शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है? सबसे पहले तो आप A1 न्यूज को दिल से धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पे बात करने के लिए आगे आए। तमाम ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो इन सभी क्षेत्रों पे, इन सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए धीरे धीरे अभी आगे आ रहे हैं, लेकिन आपका शुक्रगुजार है जो आप इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, देश में ये हो क्या रहा है। फिलहाल अभी हम सभी जो इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास खड़े हैं वो मुद्दा है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है जो लास्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि चरम सीमा पे। फिलहाल अभी आप स्वयं देख रहे होंगे कुछ समय से, कुछ दिनों से रेलवे NTPC में CBT 1 का रिजल्ट आया। उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें इसका जिक्र था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे और 11 गुना के आसपास समथिंग रिजल्ट हुआ और सारे लड़के जाएंगे कहाँ। इन सारी चीज़ों को लेकर के सभी लड़के आंदोलन का उग्र रूप ले चुके हैं। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी NTPC की तो बात चल ही रही थी, NTPC पे तो अभी सभी सोच ही रहे थे, तब तक रेलवे ग्रुप डी का कल नोटिफिकेशन, कल या परसों नोटिफिकेशन जारी हो गया कि अब इसमें भी हम CBT 2 लेंगे। CBT 1 पहले नोटिफिकेशन में ये था कि सिर्फ एक ही एग्जाम होगा CBT 1, अब बोल दिया कि मैं CBT 2 लूंगा। आप ये सब कर क्या रहे हैं? ये सारी चीजें समझ से बाहर है। आपने देखा होगा कि कल पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पे कितने सारे लड़कों पे लाठियां भाजी गई। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, कि क्या ये जो सारे लड़के रात्रि को 10 बजे तक जो ट्रेन के ट्रैक पे खड़े थे वो गुंडे थे क्या, आतंकवादी थे? कि उन सभी लड़कों पे वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो अपने हक के लिए वहां पे लड़ रहे थे। और अगर सरकार इस पे शीघ्र एक्शन नहीं लेती है, सरकार छात्रों की बातों को अगर नहीं मानती है, तो आगामी समयों में पूरे देश में जोरदार तरीके से आंदोलन होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपने कहा कि जिस तरह पुलिस डंडा बरसाई है, बड़े बड़े क्रिमिनल पुलिस डंडा बरसाने से डरती है, लेकिन वो छात्र पर आखिर डंडा क्यों बरसा रही है पुलिस? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि जो बड़े क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर किसी बड़े नेता का साया होता है, हाथ होता है, और ये सबको पता है कि विद्यार्थियों के सपोर्ट में कोई नहीं है। आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार में जो भी विपक्ष के नेता हों, ये रेलवे NTPC के लिए किसी का अभी तक ट्वीट नहीं आया, किसी ने अभी तक पोस्ट नहीं किया, किसी ने आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आया। तो इससे स्वाभाविक है कि जो सभी छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं तो उनको कमजोर समझ करके उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन ये सरकार को ध्यान रखना होगा, JP आंदोलन तो याद ही होगा ना, वैसे ही उग्र आंदोलन अब देश में होने वाला है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर सवाल यह है कि दल के हो या विपक्ष दल के नेता हैं, दारू पर राजनीति करेंगे, सड़क पर विकास के लिए बोलेंगे कि हाँ यहाँ सड़क नहीं है, या मतलब जितने क्या बोले गुजरा हुआ वही राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या चाहिए? जब बच्चे पीट रहे हैं तो उसपे कोई भी नेता हो विपक्ष के दल के, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मारने का अधिकार किसने दिया? वो सभी छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे थे। क्या वो पागल है कि रात को 10 बजे तक 11 बजे तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर जोरदार तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया? मैं विपक्ष के नेताओं से या जितने भी या तमाम जो सरकारें हैं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार है,
सबसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों की मांगों को माना जाए और शीघ्र ही रिजल्ट में संशोधन हो रेलवे एनटीपीसी में, और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी बदलाव हो और सिर्फ एक ही एग्जाम हो CBT 1। इसके अलावा अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू हो चुका है। अब आगामी समयों में भी सभी जगहों पे जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू होगा। भारत हो या भारत देश से सभी राज्य में केवल नेता ये चाहते हैं कि लोगों को अनाज दिया जाए, पेंशन दिया जाए, वही विकास है। लेकिन आजकल के युग में हम भी आम जनता है, आम जनता और एक पत्रकार है, लेकिन हमें भी ना कोटा चाहिए, ना राशन चाहिए, ना किरासन चाहिए, ना पेंशन चाहिए। सिर्फ अगर शिक्षा अगर अच्छी हो जाए तो खुद शिक्षित होकर लोग रोटी कपड़ा सब कुछ छीन लेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आप क्वेश्चन यहाँ पे किए कि अगर लोगों को शिक्षा मिले, हमें नहीं चाहिए वो आपके 5 kg राशन, छात्रों को नहीं चाहिए वो 5 kg राशन। आप शिक्षा दीजिए और शिक्षा में बदलाव कीजिए। जो आज शिक्षा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसमें शीघ्र ही संशोधन हो, अन्यथा आगामी समयों में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होने वाला है। सभी छात्रों को, किसी को नहीं चाहिए आपका 5 kg अनाज। आप गुलाम को बनाने वाले हैं ना, 5 kg अनाज और 5 kg चावल दे करके, वो छात्रों को नहीं चाहिए। आप 5 साल में एक वैकेंसी को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप आखिर आपकी विचारधारा क्या है? हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, या अभी आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि चुनाव आयोग आया और चुनाव की तारीख भी निर्धारित कर दिया कि इतने चरण में चुनाव होंगे और इतने तारीख को चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे चिंता की बात यह है कि जब लड़के फॉर्म भरते हैं, आप समझ सकते हैं कि लड़के की आर्थिक स्थिति या उसके फैमिली की आर्थिक स्थिति कितनी डगमगा चुकी है, उसके बावजूद भी वो किसी भी परिस्थितियों का सामना करते हुए फॉर्म भरते हैं। 6 महीने में आप एग्जाम नहीं लेते हैं, 8 महीने में एग्जाम नहीं लेते हैं, आपको एक एग्जाम लेने में 4 साल का समय लग जाता है, और उसके बावजूद भी उतनी बड़ी धांधली जिसकी विद्यार्थी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तमाम सभी छोटे बड़े कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, संचालक, सभी शिक्षक गण से मैं नम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप सभी छात्रों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाएं। इन सभी छात्रों को आप सभी पे भरोसा है, विश्वास है, तभी तो आपके पास आते हैं आंख बंद करके पढ़ाई करने के लिए। तो इनके लिए आज आगे आने की जरूरत है। आपने एक सवाल कहा कि नेताजी के कहीं चुनाव लड़ना होता है तो उन्हें 5वीं फेल है या 10वां फेल है या पास है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन वही नौकरी के लिए दर भटकना पड़ता है युवाओं को, छात्रों को। आखिर क्यों? जब चुनाव आता है उस समय MP का पद है, उसमें नहीं देखा जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आप स्वयं देख सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में इन सारी चीजों का जिक्र है कि एक रेलवे की ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैट्रिक टू इंटरमीडिएट, रेलवे IBPS के अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मैं इन सारी मुद्दों पे तो बात नहीं कर सकता कि इन लोगों के लिए योग्यताएं क्यों नहीं निर्धारित है, लेकिन मैं सरकार से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि इन सारी चीजों में संशोधन हो और शीघ्र ही विद्यार्थियों को मांगों को मानी जाए और उनकी जो शर्तें हैं उनको स्वयं विचार विमर्श करके उनकी मांगों को शीघ्र ही मान लिया जाए। थैंक यू सर। बंद कर दिए थे। आपने देखा कि मेरे साथ सिवान के चर्चित आशुतोष सर मौजूद हैं जो कंपटीशन क्लास करवाते हैं बसंतपुर में। काफी बातचीत हुआ, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं होता है, जो एग्जाम हुआ था रेलवे वाला, तो उसमें सुधार नहीं होता है तो उग्र आंदोलन पूरे भारत में होने वाला है। और खास इन्होंने बात कहा कि बेरोजगारी पर और शिक्षा पे जो बात कहा, अब कैसा लगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर कि बातचीत हम लोग का कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि जब तक ऐसा रेलवे के जो भी इसमें एग्जाम दिए थे अगर उन लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तमाम ऐसे हम शिक्षक से आप लोगों को मिलवाते रहेंगे और खबर दिखाते रहेंगे कि आखिरकार सब लोगों का राय क्या है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।